दोस्तों इस वक्त इंडिया ने अपने जो डिप्लोमेटिक कोर है उनको बहुत ज़्यादा दुनिया में एक्टिवेट किया है। इसी सिलसिले में इंडिया के जो एम्बेसडर हैं इजराइल में जेपी सिंह साहब, जो कि पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं, और अभी एससीओ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में भी जयशंकर साहब के साथ आए थे। रॉकेटरी में ना भारत एक सुपर पावर है, ये मानना पड़ेगा। पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा हमारी जद में आ सकता है। आपके कान कितने भी तेज हो आपको पता ही नहीं लगेगा, जैसे पानी बह रहा है वैसे गोलियां चलती हैं। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जी लश्कर का एक आदमी टपका दिया। जी हाँ, यानी कि लश्कर यानी बोले तो ये ठीक है, इसको टपका दिया गया और इसका नाम मैं आपको बता दूं, निजामुद्दीन रजाउल्लाह निजामुद्दीन इसका नाम है। और ये जी डिस्ट्रिक्ट बदीन सिंध में जो है, इसको जो है वो नामालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। उन्होंने एक इजरायली टीवी है I24 आई थिंक, उसको इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने कहा है जनाब कि अगर अमेरिका राना तहव्वुर हुसैन को एक्स्ट्राडाइट कर सकता है तो पाकिस्तान जो है वो हाफिज सईद और बाकी जो लोग हैं उनको क्यों एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकते। इजराइल का एक बहुत बड़ा हाथ है भारत के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप करा, और ऑपरेशन सिंदूर में दिस हैड अ मैसिव रोल टू प्ले। वो कहते हैं कि भारत के प्लेटफॉर्म्स डिपेंडेबल हैं, चाइना के डिपेंडेबल नहीं है। अभी के अभी एक खबर ये आ रही है जो कि इंडियन मीडिया खबर ये दे रहा है कि जी वो ये बता रहे हैं कि ये जो अभी छोटा मोटा युद्ध जो हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इसमें पाकिस्तान ने न्यूक्लियर मिसाइल इस्तेमाल कर लिया है। मैंने कहा है आकाश इज अ क्रैक शॉट सिस्टम। आप पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट से कभी अगर आपका मिलना हुआ, वैसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर कभी मिलना हुआ या पाकिस्तानी को ये देख रहा है तो अपने पायलट से एक बार पूछ लेना। नहीं, जज्बाती को पता ही आपको, जज्बात में आके किसी ने वहां पे जो काम करने वाले हैं उन्होंने कहा चलो जी जोड़ो ते ला दो, एनू तोप ते ला दो ते चला दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार दुनिया के अलग अलग देशों में अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। इन प्रतिनिधिमंडलों में 51 राजनीतिक नेता, सांसद और पूर्व मंत्री शामिल होंगे। आइए देखते हैं इस पर मीडिया और लोगों ने क्या कहा और मिलते हैं वीडियो के अंत में। जारी बात है इस चीज़ को पीपल इन पाकिस्तान दे डू अंडरस्टैंड कि ये जो सोच है इंडियन लीडरशिप की कि दुनिया को कहना जनाब कि हम जो है ना वो हमारा स्टाइल ये है कि अब आप हमें उस तरह बंदे हमारे हवाले करें जो जिस तरह अमेरिका को किए जाते हैं। तो पाकिस्तान इस सिलसिले में जारी बात है वो जिसे कहते हैं ना, वो सीधी सी बात करता है कि कहता है ना तो इंडिया इजराइल है और ना हम फ़लस्तीन है और ना इंडिया अमेरिका है और ना हम कोई और मुल्क हैं कि हम जो है वो जो हमें इंडिया कहेगा हम वो कर लेंगे। लेकिन इंडिया ने ये जो एक ऑफेंसिव कैंपेन पाकिस्तान के बारे में शुरू की है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए इंडिया की जो भी है, लेकिन इंडिया के डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स पूरी दुनिया में। हाँ, इस दफ़ा इंडिया को ये शौक लगा है कि इंडियन जो वेस्टर्न अमेरिकन जो थे वो एक डिफरेंट सोच रखते थे इंडिया के बारे में, और इंडियंस जो हैं वो उस चीज़ को रीड नहीं कर पाए और वो समझते थे कि हमारा जो एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दिस दैट है, ये चलती रहेगी और ये निज़ाम इसी तरह बनता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान ने इसको एक डिफरेंट अंदाज में किया है। अब देखें कि ये जो अब इंडस बॉर्डर ट्रीटी के हवाले से वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब आप दहशतगर्दी बंद कराएं, और हम पाकिस्तान कहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो हम करते ही नहीं हैं, हम दहशतगर्दी से तो हम मुतासर हैं। एक वाकया 2025 में होता है, एक 2019 में होता है, एक 2016 में होता है, एक 2008 में होता है, एक 2002 में होता है। 25 सालों में अगर 5-6 वाकये वहाँ पे हुए हैं, और क्योंकि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो आप ये कहेंगे कि हमने पाकिस्तान से चलना ही नहीं, और पाकिस्तान में 25 सालों में हज़ारों दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, हज़ारों लाखों लोग हमारे जो हैं वो शहीद हो गए हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अगर इस चीज़ को स्टडी किया जाए, देखा जाए और अंडरस्टैंड किया जाए। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को इसको इस एंगल से देखता हूँ। और लेकिन इंडिया क्या कहता है, इंडिया की आवाज़ बुलंद है दुनिया में, तो वो कहते हैं जी हमें चाहिए। ये जेपी सिंह साहब ने इजरायली गवर्नमेंट का ये जो I24 टीवी है उसको कहा है।
हवा से आने वाले कोई प्रोजेक्टाइल, वो ड्रोन हो सकता है, वो बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है, हवाई जहाज हो सकता है, कुछ और हो सकता है, उसके खिलाफ जो आपका प्रोटेक्शन है, आप इसको एक छतरी जैसा समझिए, लाइक एन अम्ब्रेला। जैसे अम्ब्रेला जो है आपको धूप से या बारिश से बचाता है, उसी प्रकार से ऊपर से आ रहे एरियल थ्रेट से एयर डिफेंस आपको बता। आज देखिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं, एंड दिस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, प्लीज ये मत समझिएगा कि इतना ही है, इससे कहीं ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आकाश तीर डिस्कस ही नहीं करा इसमें, जबकि मेन चीज है, हमने नहीं डिस्कस करा। उसका कारण है कि आकाश तीर की जो टेक्निकल डिटेल्स मैं आपको देना चाह रहा था, फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैंने पता लगाया, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सब डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक आकाश तीर है, मीडिया उसके बारे में लिखेगा, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, और कई जगह मीडिया में गलत चीजें हैं। क्योंकि मैंने एक्सपर्ट से पूछा है, जो लोग हु आर देयर, हु आर इंप्लीमेंटिंग इट, मेरी उनसे बात हुई है, और उन्होंने भी जो मुझे बात बताई है बहुत कम बताई है, बिकॉज दे कैन नॉट शेयर इट, सीक्रेट है। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि मैंने फोन करा और उन्होंने सब कुछ उल्टी कर दिया और बोला कि ये देखो सर ये स्टोरी, नहीं, कोई नहीं बताता। उन्होंने भी मुझे वही मोटा मोटी चीज बताई है, लेकिन मुझे नहीं लगता ठीक कि मैं ये सब बताऊं, इसलिए मैंने आकाश तीर को नहीं इन्वॉल्व करा है। ऑलराइट, लेट्स गो। दोस्तों एक बात मैं आपको बताता चलूं बिफोर आई स्टार्ट, रॉकेटरी में ना भारत एक सुपर पावर है, ये मानना पड़ेगा। रॉकेटरी में द शेयर एरे ऑफ रॉकेट्स दैट इंडिया इज एबल टू प्रोड्यूस इज फिनोमिनल। हां, अब आप लोग बोलेंगे साहब रॉकेट भेज सकते हैं, चंद्रयान भेज सकते हैं, आदित्य L1 भेज सकते हैं, एयरक्राफ्ट का इंजन क्यों नहीं बना सकते? दैट इज अ सेपरेट बीस्ट ऑल टुगेदर। वो एक सेपरेट स्टोरी है, एक सेपरेट इकोसिस्टम है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मुझे पहले ही पता है, मैंने एंटिसिपेट कर लिया आपके सवाल। वील टॉक अबाउट बेसिक एयर डिफेंस सिस्टम्स। हम S-400 ट्रायम्फ की बात करते हैं, इसको हम लोग सुदर्शन चक्र बोलते हैं भारत में, इसका लोकल नाम दिया है। यह 100% रशियन मेड है और रशिया से हमने एज इज भारत में इंपोर्ट इसको करा है। आपको यह बात पता है कि रशिया ने हमें ऑफर करा है S-500, जो कि इसका भी एडवांस वर्जन है S-500। रशिया ने बोला है कि हम भारत के साथ को प्रोडक्शन करेंगे। रशिया ने बात करी है लिमिटेड शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी की, 100% नहीं। लेकिन दोस्तों अभी भारत की तरफ से ऐसा कोई औपचारिक बयान, एक फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं। एनु तो अब ला दो तो चला दो, तो उन लोगों से बचा के उन्होंने ये रखा हुआ है। वैसे हर जगह पर ऐसे ही होता है, इसी तरह रखा जाता है। थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेना चाहिए। तो सिचुएशन ये है कि जी वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर चला दिया। मैंने कहा हद होगी, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर चलाया तो तबाही क्यों नहीं आई? ये बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन ये भी अब बताएंगे जो ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं आई, या क्या इंटरसेप्ट शायद कर लिया, कुछ ऐसा है कि पता नहीं उसको रोक लिया गया। अब पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर चलाया, जब मैंने इसकी डिटेल्स देखी तो कह रहे हैं कि जो शाहीन मिसाइल है वो न्यूक्लियर है, तो उसका नाम शाहीन रखना था। आपको पता है कि पाकिस्तान में शाहीन नाम जो है वो खवातीन में भी होता है और वो मर्दों में भी होता है। तो मेरा ख्याल है इसलिए उन्होंने कि हर तरह से, हर तरफ से चल सकता है, तो हर तरह की खासियत है उसके अंदर, उन्होंने शाहीन नाम रखा है न्यूक्लियर मिसाइल का। तो जी वो बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो शायद शाहीन 2 है उसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो वो भी चलाया गया है पाकिस्तान की तरफ से। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ऐसा है या नहीं, ये तो आप पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ साहब जवाब देंगे कि पाइन की कितना चलाया ही नहीं चलाया, वो बताएंगे कि भाई ये तो गलत है, नहीं ऐसा नहीं चलाया, या हाँ जी चलाया, जो करना कर लो, ऐसा ही कुछ होगा। वो कहते थे ना, वो क्या नाम है उनका यार, वो क्या नाम था तरीके लब्बैक के जो पहले हुआ करते थे, साद रिजवी के वालिद साहब, खादिम रिजवी साहब, वो कहते थे ना कि वो कर्जा वर्जा जो चढ़ के कहते कोई बात नहीं, दुनिया से कर्जा लिया हुआ तो कोई देने की जरूरत ही नहीं दे सकते। वो कहा जी वो मांगेंगे, देना पड़ेगा, वो की कर लेंगे। वो अगर आए और ज्यादा जोर दें, तंग करें, उनको लो जी फिर आया जे गौरी है जी। तो हो सकता है दूसरी तरफ से ही कह दिया जाए, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, लो जी फिर आया एक और शाहीन 2 मिसाइल। लेकिन ये तो जो होगा वो देखा ही जाएगा जो वो कहेंगे। लेकिन भारत ये कह रहा है कि जी न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो फायर किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। दिस इज अनबिलीवेबल। चलिए ये तो पता चल गया है, और बाकी सब कुछ भी वहीं पर है, चलाया जा सकता है अगर चलाया। ये सिचुएशन है। देखें ये बड़ा अहम है इस वक्त, क्योंकि ये जो होने जा रहा है ना, ये चंगा नहीं हो रहा। रुक जाओ भाई, रुको जरा, रुको, थोड़ा सांस ले लो। दोनों कंट्रीज मिल बैठ जाओ, टेबल पर आ जाओ, टेबल टॉक कर लो, एक दूसरे के साथ हाथ मिला लो थोड़ी देर के लिए। भाई बहुत बड़ी दुनिया जो है ना, वो बहुत नुकसान होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं जी महाभारत जो है ना वो होने जा रही है। तो महाभारत में आपको पता है फिर
राम जी और कृष्णा और सब कुछ वो तो आप जानते ही हैं। मैं बल्कि देख रही थी एक, चलें फिर बात करते हैं। उसके ऊपर राहुल गांधी जी ने कहा ये क्या मजाक चल रहा है, मतलब आप पाकिस्तान पे अटैक करने वाले हैं, पाकिस्तान की जैसे कहना चाहिए कि आप पाकिस्तान से नाराज हैं, पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स है उस पर अटैक करने वाले हैं, और साथ ही आपने कहा हमने बता भी दिया है। तो आपने क्या सोचा था, पाकिस्तान वाले बड़े खुश होंगे, शाबाशी देंगे। जाहिर है हम भी कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करते ही ना, तो फिर इसलिए हम भी एकदम तैयार थे कि अभी आया कि अभी आया कि अभी अटैक होगा। हमें क्या पता था मोदी जी जो है सुबह तहज्जुद के वक्त जो है, मतलब नमाज से, सुबह की नमाज से पहले जो नमाज होती है ना उसको तहज्जुद कहते हैं, कि मोदी जी रात को 2:30-3 बजे जो है अपने एयरक्राफ्ट भेज देंगे। अरे यार सुबह भी तो होती है ना, 11-12 नहीं बजते क्या भारत में, मतलब 11 बजे भारत बजे शरीफों के टाइम पर आके अटैक कीजिए। अब हमारे लोगों ने किया था 5-6 बजे, तो सुबह सुबह हो गई थी, ठीक है, जिसने नमाज पढ़नी थी पढ़ ली, जिसने पूजा करनी थी वो भी हो गई थी। ये नहीं कि आधी रात को लोग सोए हैं और मोदी जी जो है वो ठक अपने जो है ना अपने पायलट्स को कहा कि जाओ जाकर जो है पाकिस्तान पे जो है ना अटैक कर दो। खैर बहरहाल हम वो बात नहीं करें, वो तो आप जानते हैं कि हो गया जो होना था। लेकिन बात सारी ये है कि जी अब उसके बाद कहा ये गया भारत की तरफ से कि ये ऑपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये बात कह दी जी भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब ने। अब उसके बाद से हम परेशान, हमारे लोग कह रहे जी पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, ठीक है, और हम देख लेंगे अगर बॉर्डर क्रॉस किया तो छोड़ेंगे नहीं इस बार, ठीक है। पिछली बार आगे ठीक है, आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, आपने 9 जगह पर हिट किया, ठीक है, लेकिन हम सह गए। लेकिन अब हम नहीं सहेंगे, अब हम देख लेंगे, हम बिल्कुल तैयार एकदम अलर्ट है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जी बॉर्डर पे तो कुछ भी नहीं हुआ। बॉर्डर पे सांसदों के 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के देशों में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान का पर्दाफाश करेंगे। हर प्रतिनिधिमंडल 4 से 5 देशों का दौरा करेगा। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रमुख देशों से मिलेंगे, जो आतंकवाद के खिलाफ हमारे सामूहिक संकल्प को दर्शाता है।